दोस्तों नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल आई में। ये अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की व्यवस्था का चित्रण करता है। आज हम विचार करेंगे धर्म के बारे में। धर्म क्या है, किसके लिए है। ईश्वर की सबसे अच्छी कृति आदमी है और आदमी में सो कॉल्ड विद्वानों द्वारा अपने अपने मतानुसार कुछ आदमी इकट्ठा किए और उनको एक नई पद्धति के तहत जीना सिखाने के लिए प्रयत्न किया। उसको धर्म नाम दिया गया। वस्तु से अगर हम देखें तो हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, जैन धर्म, क्रिश्चियन धर्म, बौद्ध धर्म आदि आदि नाना प्रकार के धर्म हैं। लेकिन क्या ये संपूर्ण हैं? सच्चाई तो ये संपूर्ण नहीं है। तो फिर इनके इतने विराट स्वरूप कैसे बने? दरअसल लाइक माइंडेड आदमी दूसरे आदमी को कन्विंस करते चले गए और जो कन्विंस हो गए वो इनके अनुसार चलने लगे और इनका संगठन मजबूत होता चला गया और उसको ये धर्म की परिभाषा के अंदर व्यक्तिगत रूप से समर्पित मानने लगे। लेकिन सच्चाई है, धर्म इससे एक अलग चीज है। धर्म का अर्थ, शाब्दिक अर्थ है धारणा। किस चीज को धारणा करेंगे आप और किस चीज को धारण करेंगे? जो अच्छी चीज होगी उसी की धारणा करेंगे, उसी का ध्यान करेंगे। उससे होगा क्या? दरअसल ये सारी चीजें थी मनुष्य को देवत्व की तरफ ले जाने की। जो आदमी मन, बुद्धि और आत्मा से चेतन हो जाता था उस आदमी में करुणा, प्रेम आ जाता था। लेकिन क्या आप देखते हैं कि आजकल के जो धर्म है उनमें करुणा और प्रेम है? ईमानदारी से देखें तो नहीं है। सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं, अपना पक्ष मजबूत करके ये दिखा रहे हैं कि हम सर्वोत्तम हैं। लेकिन क्या वो वास्तव में सर्वोत्तम है? नहीं। एक धर्म दूसरे को काट रहा है। मनुष्य वस्तुतः सारे एक ही हैं, लेकिन धर्म सबके अलग अलग हैं और वो एक दूसरे को इस तरह से काट रहे हैं जैसे कील चूहे मरे हुए जानवर को काटते हैं। आदमी को धर्म की परिभाषा से बिल्कुल बाहर लेकर चले गए हैं। आज देश विदेश में सब जगह लड़ाई झगड़े चल रहे हैं अपने प्रभुत्व के लिए। कोई अपनी सीमा बढ़ाना चाह रहा है, कोई अपने को उच्च कोटि का दिखाना चाह रहा है। लेकिन वास्तविकता क्या है? कुछ समय के लिए ये मनुष्य इस धरा पर आया है और ऑटोमेटिक आया है, ऑटोमेटिक चला जाएगा। समय सब निश्चित है। लेकिन जो धर्म के लोग हैं वो कहते हैं नहीं, ये निश्चित नहीं है। क्या निश्चित है? अगर आप हमारे साथ आओगे तो ये निश्चित है। लेकिन सच्चाई है कि किसी के पास जाने से धर्म नहीं आता। धर्म तो ईश्वर की शरण में जाने से ही आता है। और जब आप ईश्वर की शरण में जाएंगे तब आपको करुणा, प्रेम, भक्ति, शक्ति सब मिलेगी। और जब वो मिलेगी तब आप समझना कि आप किसी धर्म की तरफ जा रहे हैं। तब आप धारण करेंगे। क्या धारण करेंगे? ईश्वर की शक्तियों को धारण करेंगे। समाज के लिए उच्च कोटि के बनेंगे। आपके लिए हर धर्म बराबर हो जाएगा। आपके लिए भेदभाव खत्म हो जाएगा। आपके लिए कोई राज्य, धन, दौलत कमाने की अभिलाषा खत्म हो जाएगी। और जब ये समाप्त हो जाएंगी अभिलाषाएं, तब आप मनुष्य जाति के सर्वोच्च अधिकारी बनेंगे। और सर्वोच्च अधिकारी मनुष्य जाति का क्या है?
जो ईश्वर की प्रदत्त शक्तियों द्वारा समाज को सेवा करे, उसका ध्यान करें, उससे प्रेरणा ले और निरंतर ध्यान, जाप और साधना करें। क्योंकि जब तक आपके विचार अच्छे नहीं होंगे, उनमें प्राण शक्ति नहीं होगी, आप किसी भी कार्य को करने में सक्षम नहीं होंगे। और जब आप कार्य में करने में सक्षम नहीं होंगे तो आपके पास कोई धर्म होगा ही नहीं। और बिना धर्म का आदमी तो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे जानवर। मर्यादित रहने के लिए धर्म की आवश्यकता है और इसका सारा श्रेय ईश्वर के पास ही है, क्योंकि उसी के पास वो सोर्स हैं जिनसे हमें वो शक्तियाँ मिलती हैं जिससे हमारा दिव्य जीवन और उच्च कोटि का बन जाता है। क्योंकि मनुष्य कोटि जन्मों के बाद ही मिलता है। यही जीवन का सत्य सार है, यही जीवन का धर्म है। नमस्कार।